हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। टोटल 8 फीचर्स है। वेरी इजी एंड सिंपल है फ्रेंड्स। अपन इसको एक एक करके प्रॉपर तरीके से देखेंगे। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स पता है ना। देखिए, हमने मीनिंग देखा था ना अपन ने। क्या था मीनिंग? माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? ये माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंसेप्ट। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फार्म। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। ये सब अपन ने देखा है क्या नहीं मीनिंग में? प्रीवियस वीडियो में देखा है पूरा डिटेल में। सो फ्रेंड्स, 8 फीचर्स दिए हुए उसको हम डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। मीनिंग आता है ना दोस्तों? मीनिंग लिख दो इसमें। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल जो यूनिट बोला है क्या है, जो मीनिंग है वही वही फीचर है इसमें। ये फीचर को डाल दिया गया इसमें, तो वही आप इसमें लिख सकते हो। देखिए क्या बताया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। वही बताया गया ना। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट देखिए, प्राइस थेरी। Microeconomic deal with the determination of the price of goods and service as well as factor of production. Microeconomic किसके साथ डील करता है? प्राइस एंड गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो डिटरमाइन करता है, और इसलिए इसको इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी भी कहा गया है। पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियंस देखिए, इक्विलिब्रियम मतलब क्या सर? इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? तो देखिए, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज डील विद अ पार्शियल इक्विलिब्रियम विच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। देखिए सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। देखिए इक्विलिब्रियम क्या है ये? इक्विलिब्रियम ये एक बैलेंस है बिटवीन जो फैक्टर्स नहीं के उनके बीच में का। माइक्रो इकोनॉमिक कैसे डील करता है, कैसे डील को एनालाइज करता है, कैसे स्टडी करता है वो? तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम करता है विच एनालाइज इक्विलिब्रियम पोजीशन इंडिविजुअल लेवल में। मतलब पर्टिकुलर वे में वो काम करता है, इंडिविजुअल वे में वो काम करता है। समझ जाइए। प्रीवियस लेक्चर में भी ये एग्जांपल दिया था मैंने। एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, तो पर्टिकुलर फॉरेस्ट में से वो पूरा फॉरेस्ट की स्टडी नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर ट्री की वो स्टडी करेगा। तो उसी तरीके से पार्शियल इक्विलिब्रियम पार्ट में डिवाइड करता है वो पार्ट में, और उस तरीके से वो स्टडी करता है। इसको बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल्स दिए हुए हैं इधर देखिए। जैसा डैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फार्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गया, एक्सेट्रा। इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्स and study it equilibrium independently based on certain assumption. माइक्रो इकोनॉमिक बीन विद द फंडामेंटल अजम्पशंस। इसके कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस भी है, मतलब धारणा है, कुछ मान के चलना है, अज्यूम करके चलना है। वो मान के चल रहा है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है दोस्त, वो मान के चलते हैं इसमें। अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट सेटेरिक पैरिबल्स पॉसिबल है नहीं है पॉसिबल, सच एस कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, कभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो ही नहीं सकता, वो तो बात ही हो जाएंगी भाई। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी क्यों है फिर? हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? लो एजुकेशन सिस्टम, एकदम लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, और बोलते फुल एम्प्लॉयमेंट। ये अजम्पशन एक मान के चल रहे, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, उसको अजम्पशन बोलेंगे, एक्सेट्रा। दिस अजम्पशन मेक द एनालाइज सिंपल। इससे क्या होता है, अज्यूम करके हम चलेंगे ना, तो उस माइक्रो इकोनॉमी को स्टडी करने में सिंपल जाता है, इसलिए वो अजम्पशंस दिया गया। और फिफ्थ आता है स्लाइसिंग मेथड। वेरी आसान बात है स्लाइसिंग मेथड, मतलब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक स्लाइसिंग मेथड को यूज़ करती है। वो क्या करती है इसमें? इट स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी। वो स्प्लिट करती है और डिवाइड करती है बड़ी जात इकोनॉमी जो है ना उसको इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड करती है। एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। और फिर उसके बाद क्या करती है वो?
जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल यूनिट है उसकी सेपरेटली और डिटेल में स्टडी करेंगी। ये करती है माइक्रो इकोनॉमी स्लाइसिंग मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। जो टोटल नेशनल इनकम नहीं है क्या, उसमें से वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड है नेशनल की, तो वो एक तरीके से इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करेंगे। 6 यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। एक तरह का प्रिंसिपल अपने पास रखती है ये, क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम करेंगी, रिक्वायरमेंट पढ़ने पर वो यूटिलाइज करती है। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज़ द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। जो मार्जिनलिज्म है ना, ये एक तरीके से की टूल है एनालाइज अगर इकोनॉमी को करना है माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज के लिए। द टर्म मार्जिनलिज्म मीन्स चेंज ब्रॉथ इन टोटल बाय एंड एडिशनल यूनिट के साथ काम है उसका। मार्जिनलिज्म एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थॉट द चेंज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस हेल्प। ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल के कारण क्या होता है, जो प्रोड्यूसर जो और कंज्यूमर जो है ना, उनको इकोनॉमिक डिसीजन लेने में ये प्रिंसिपल भी यूज़ हेल्प करता है। 7 एनालाइज ऑफ अ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज करता है, सच एज परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एक्सेट्रा। 8 लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक है तो इंडिविजुअल की स्टडी है, तो ये तो लिमिटेड ही स्कोप होगा ना। माइक्रो इकोनॉमिक किसकी स्टडी है, इंडिविजुअल कंसेप्ट की। माइक्रो इकोनॉमिक के इंडिविजुअल कंसेप्ट की स्टडी है। देखिए द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इज लिमिटेड